लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने मध्य इजराइल के बिन्यामीना के पास एक मिलिट्री बेस पर ड्रोन से हमला किया, जहां रविवार 13 अक्टूबर की रात किए गए इस हमले में इजराइल के 4 जवान मारे गए, जबकि 67 से ज्यादा लोग घायल होने की खबरें हैं। लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा है कि उसने आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के प्रशिक्षण अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया था। यह हमला ऐसे समय किया गया है जब इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान को आगे बढ़ा रही है। वहीं आईडीएफ ने बताया है कि ड्रोन हमला शाम को 7 बजे से कुछ पहले ही किया गया, जहां इजरायली मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने बेस के अंदर एक डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया था। आईडीएफ ने बताया है कि 7 और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि अन्य 14 को मध्यम चोटें आई हैं। देर रात आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हंगारी ने बताया कि घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है, क्योंकि ड्रोन इजराइल में घुसने के बाद कोई चेतावनी सायरन नहीं बजा था। हंगारी ने लोगों से हमले के बारे में अफवाह न फैलाने की अपील की है और कहा है कि अभी तक तथ्य जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जांच करेंगे और कैसे एक यूएवी बिना किसी चेतावनी के कैसे चला आया है, हो सकता है एक बेस पर हमला कर सकता है। बताते चले कि इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल को यूएवी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। आगे कहा गया है कि हमें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। हम इस घटना की जांच करेंगे, इससे सीखेंगे और सुधार भी करेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने आईडीएफ की शुरुआती जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि लेबनान से लॉन्च किए गए ड्रोन समुद्र के रास्ते से इजराइल क्षेत्र में घुसे थे। ये दोनों मिरसाल ड्रोन थे, जिन्हें ईरान में अबाबिल टी के नाम से जाना जाता है। यह हिजबुल्लाह का आत्मघाती ड्रोन है। वही दोनों ड्रोन को इजरायली रडार ने ट्रैक किया था और एक वो हाइफा के उत्तर के तट पर मार गिराया था। इजरायली वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टर ने दूसरे ड्रोन का पीछा किया, लेकिन वो रडार से गायब हो गया। इजरायली सेना इसका पता लगा सकी क्योंकि संभवतः ये जमीन के बहुत करीब उड़ रहा था। कोई सायरन नहीं बजा था, इसलिए अनुमान लगाया गया कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।